दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एक वॉल फ़ैन के बारे में जो कि ओरिएंट कंपनी का है और इसको वॉल पर लगाया जाता है, यानी दीवार पर लगाया जाता है, जिससे अपने सामने ही हवा ली जाती है। तो देखिए ये 3 ब्लेड की पंखड़ी है हो जाती है और ये इसका जो पीछे का कवर वगैरह है वो जो सब हो जाते हैं। जाल भी इसका निकाल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये ओरिएंट कंपनी का है और इस पर ओरिएंट यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए इसमें कितने सारे वायर हैं, यानी 6 वायर इसमें यहाँ से मोटर से निकले हैं और 6 ही वायर इसके नीचे गए हैं, जहाँ पर इसको जो इसके स्विच वगैरह हैं वहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि ऑन ऑफ किया जाता है या स्पीड भी कम ज़्यादा की जाती है। तो टोटल इसमें 12 वायर हैं, जिसमें हम मोटर के अंदर से 6 वायर निकालेंगे और 6 वायर नीचे जाएगी जहाँ पर इसके बटन वगैरह लगे हुए हैं। तो ये 6 वायर वाला वॉल फैन है जिसमें 6 वायर के कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 वायर इसे किस तरह से लगे हुए हैं। देखिए ये इसका कॉमन हो जाता है जो कि ग्रे कलर का है, और ये सीधा एक वायर जो सप्लाई का है इस पर लगाया गया है। अब देखिए 2 वायर यहाँ पर, एक वाइट कलर का है और एक ये रेड कलर का है, ये दोनों कैपेसिटर पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 वायर इसे कंप्लीट हो चुके हैं, एक कॉमन पर आया है और 2 कैपेसिटर पर। और देखिए ये 3 वायर यहाँ पर इसकी जो ये रोटरी स्विच लगा हुआ है उस पर दिए गए हैं, जो कि स्पीड के हैं। यहाँ देखिए येलो वायर हाई स्पीड का है, ब्लू वायर सेकेंड स्पीड का है और जो ब्लैक वाला वायर है ये सबसे स्लो स्पीड का है। तो इसलिए यहाँ पर ये टोटल इसमें 6 वायर हो जाते हैं। और ये इसकी रोटरी है। देखिए जैसे इसमें रिबन को जो इसका धागा होता है उसको नीचे की ओर दबाते हैं तो इससे स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो देखिए इसकी मैंने मोटर को कटिंग कर लिया है। ये इसका स्टेटर हो जाता है जो कि 16 स्लॉट में है। और ये देखिए इस तरह से मैंने ग्राइंडर से इसका जो मोटर है वो कट कर लिया है, यानी इसी कटिंग के लिए है। और कटिंग करने के बाद देखिए पूरे का पूरा पीस इस तरह से बाहर निकाल लिया है। आप चाहे तो अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप जो लोहा काटने वाली आरी होती है उससे भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए 2 कॉइल मैंने इसकी निकाली हैं, जिसमें से दोनों को काउंट किया गया है। तो ये नीचे वाली कॉइल है और ये ऊपर वाली कॉइल है। अब देखिए नीचे वाली कॉइल में 450 टन निकले हैं और ऊपर वाली कॉइल में 440 टन निकले हैं। तो देखिए नीचे वाली कॉइल में जब इसके स्पीड वाले वायर निकले हैं तो वहाँ पर हम स्पीड वाले वायर इसी में निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसकी समझ लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो कोर का थिकनेस है वो 28 mm है। अच्छा, इसका जो इनर डायमीटर है वो 44 mm है। अब ठीक इसी के साथ जो इसका ये आउटर डायमीटर है, यानी इधर से इधर तक इसका जो व्यास है वो 74 mm है। तो इस तरह से इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है। अब चलिए इसकी बना लेते हैं कॉइल। तो यहाँ हम इसकी टोटल 2 कॉइल बनाएंगे रनिंग वाली। तो सबसे पहले हम इसका फर्मा सेट करेंगे। तो देखिए फर्मा 19.5 इंच गोलाई में फर्मे को रखा जाएगा, यानी इसकी जो गोलाई है फर्मे की वो 19.5 इंच गोलाई में रखी जाएगी। और उसके बाद 1.5 इंच गोलाई में फर्मे को सेट करने के बाद हम इसकी 2 कॉइल बनाएंगे। तो देखिए ये 2 कॉइल मैंने इसकी बना ली है, जिसमें हर कॉइल में 440 टन डाली गई हैं। और इसमें जो इसका वायर यूज़ किया गया है, इसमें वायर हमने 34 नंबर कॉपर वायर इसमें यूज़ किया है। तो इसलिए इस तरह से इसमें टोटल 4 कॉइल बनाएंगे, 2 रनिंग वाली और 2 नीचे ऊपर वाली स्टार्टिंग वाली। तो सबसे पहले हम 2 रनिंग वाली कॉइल को बनाएंगे जिसमें 440 टन डालने हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए किसी भी एक स्लॉट में आप इसको एक तरफ से डालेंगे। सबसे पहले कॉइल का एक साइड किसी भी एक स्लॉट में आप डाल सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं कि किसी भी एक स्पेशल जगह से डाला जाए। तो यहाँ देखिए किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को डालने के बाद यहाँ बीच में इसके 4 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और 4 स्लॉट खाली छोड़ने के बाद 5वीं स्लॉट में इसको दूसरा साइड कॉइल का डाला जाएगा। तो यहाँ इसकी पिच हो जाएगी 1 से 6। तो देखिए यहाँ पर बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़े गए हैं और इसमें 1 से 6 में कॉइल को डाला गया है, सिर्फ एक ही राउंड। अब इसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे, जितनी भी कॉइल है उसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर खाली स्लॉट में डालेंगे। चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ कि कहाँ डालना है। तो देखिए यहाँ पर इस वाली स्लॉट में इसको
डाला जाएगा, इधर भी और इस वाली इधर भी। तो इसमें जब हम कॉयल को डाल देंगे तो यहाँ पर इसकी पिच हो जाएगी 1 से 8। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ कॉयल का एक ही राउंड डालना होता है। 1 से 6 की पिच में भी कॉयल को एक बार डालेंगे और 1 से 8 की पिच में भी कॉयल को एक ही बार डालेंगे। तो देखिए ये पूरी कॉयल इसकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी एक कॉयल इसमें इंस्टॉल हो गई है। अब इसकी जो पिच है वो 1 से 6 और 1 से 8 हो जाएगी, जिसमें हर कॉयल में, हर स्लॉट में कॉयल को एक एक बार ही डाला जाएगा। अब चलिए दूसरी वाली कॉयल को भी उठा लेते हैं। ये कॉयल कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी वाली कॉयल को उठाएंगे। यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई स्पीड नहीं बनानी है, सिर्फ दोनों कॉयल सिंपल ही बनाएंगे, जिसमें 440 हर कॉयल में टर्न डाली गई है। इन वाली दोनों कॉयल को हम सिंपल ही बनाएंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई स्पीड का वायर नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाली कॉयल को भी हम इसके बिल्कुल सामने डालेंगे। तो यहाँ पिच इसकी भी वही होगी, 1 से 6 में एक बार और 1 से 8 में एक बार। तो सेम टू सेम जिस तरह से एक कॉयल को डाला गया है, ठीक इसी तरह से इसकी चारों कॉयल डाली जाएंगी। जिस तरह से पहली वाली कॉयल डाली गई है, ठीक इसी तरह से इसकी जितनी भी कॉयल हैं, चारों की चारों सेम टू सेम एक ही तरह से डाली जाएगी, चाहे वो स्पीड वाली हो और चाहे तो सिंपल वाली कॉयल हो। दोनों स्टार्टिंग रनिंग का प्रोसीजर एक ही है, ऊपर का भी और नीचे का भी। अब देखिए यहाँ इसकी दूसरी वाली कॉयल का एक राउंड इसमें आ चुका है, यानी 1 से 6 की पिच में कॉयल को एक बार डाल दिया गया है। अब जितना भी कॉयल है उसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ 1 से 8 में कॉयल को दोनों तरफ से डाल दिया जाएगा। तो अब इस तरह से जैसे ही देखिए कॉयल इसमें जो इसकी स्लॉट होती है उसके अंदर चली जाएगी, तो वहाँ हमें तुरंत इसमें वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें डालकर इसको लॉक कर देना है। तो देखिए दोनों कॉयल इसकी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखिए ये इस तरह का एक कॉटन टेप होता है, इस कॉटन टेप को हमें इसके ऊपर लपेट लेना है। अगर आपके पास जो चिपकने वाला कॉटन टेप है आप उसको भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसको दोनों तरफ से साइड से ही इसको चिपका दिया जाता है, लेकिन इस वाले टेप को यहाँ देखिए इस तरह से चढ़ाया जाता है। इस तरह से देखिए निकाल लेते हैं, धागा लगाकर इसके अंदर वायर जोड़ लेते हैं, जिससे निकालने में आसानी हो जाती है। अब देखिए इसको यहाँ इस तरह से रखने के बाद देखिए इस तरह से इसको सेट किया जाता है अंदर की ओर, और यहाँ इस तरह से रखने के बाद अब हम फिर दोबारा से इसको अंदर से इस वायर की मदद से निकालेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से लपेटेंगे। तो पहले यही वाला कॉटन टेप आता था, अब चिपकाने वाला भी आ गया है, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। पहले इस तरह से इसको कॉयल जो होती है इसको इसी तरह से मढ़ा जाता था। तो अगर आप इस तरह से भी कॉयल को मढ़ना चाहते हैं तो इस तरह भी कॉटन टेप लगा सकते हैं, और चाहे तो चिपकाने वाला भी कॉटन टेप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए ये कॉटन टेप का मसला हल हो चुका है। अब हम 2 कॉयल स्टार्टिंग वाली बनाएंगे, जिसमें स्पीड के वायर भी निकालेंगे। तो देखिए 19 इंच गोलाई में फर्मों को सेट करेंगे और यहाँ 2 कॉयल बनाएंगे स्टार्टिंग की, जिसमें 450 टन दोनों कॉयल में डाली जाएंगी। और दोनों कॉयल में 450 टन किस तरह से डाली जाएंगी ये मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने पहला वाला सिरा छोड़ाकर यहाँ जब दूसरी वाली कॉयल को बनाया है, तो यहाँ पर हमें एक लूप ये निकालनी है। जैसे ही 450 टन एक कॉयल में कंप्लीट हो जाते हैं तो ये हमें एक लूप देखिए यहाँ पर निकालनी होती है। तो यहाँ पर अब एक ही कॉयल में ये 2 लूप हो चुके हैं, एक पहला वाला सिरा और एक जैसे ही कॉयल कंप्लीट हुई तो यहाँ पर ये दूसरा वाला सिरा निकला है 450 टन के बाद। अब देखिए यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। देखिए दूसरी वाली कॉयल में ये यहाँ से होती हुई इस दूसरी वाली कॉयल में गई है, और यहाँ पर हम इस पर लपेटेंगे 225 टन। क्योंकि 450 टन की पूरी कॉयल है तो इसलिए हम यहाँ पर आधी कॉयल बनाएंगे, और 225 टन डालने के बाद यहाँ ये तीसरी वाली लूप निकालेंगे। देखिए ये वाली, इसमें 225 टन है। अब इसके बाद हम फिर दोबारा से 225 टन लपेटेंगे और ये निकलेगी लास्ट वाली लूप, जिस पर हमें कैपेसिटर का वायर लगाना है। तो अब देखिए जो पहली वाली लूप है उसको हम हाई स्पीड बनाएंगे,
और ये दूसरी वाली जो लूप है, जो दूसरी वाली कॉइल के साथ जुड़ी हुई है, इसको हम बनाएंगे मीडियम स्पीड। और उसके बाद जब ये 225 की टर्न दूसरी वाली निकालेंगे, ये हो जाएगी हमारी सबसे स्लो स्पीड। और जो चौथा वाला वायर निकालेंगे वहाँ पर ये हो जाएगा कैपेसिटर का वायर। यहाँ पर हमें कैपेसिटर का वायर लगाना है। तो अब चलिए कॉइल उतार लेते हैं और इसको जो इसकी स्टेटर है उसके अंदर इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहले एक कॉइल उठाएंगे और इन दोनों कॉइल के जो बीच में दोनों तरफ से दो स्लॉट भरी हुई हैं, इन दोनों कॉइल के बराबर में जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, तो यहाँ पर इन दोनों कॉइल के साइड में कॉइल को डालेंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ पर देखिए, जब 2 स्लॉट इधर से एक कॉइल ने घेरी हुई है और 2 स्लॉट दूसरी वाली कॉइल ने घेरी हुई है, तो 4 स्लॉट यहाँ पर भरी हुई है। अब जब 4 स्लॉट के बाद दोनों तरफ से एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर हमें इस वाली कॉइल को डालना है, इधर से भी और उधर से भी। तो यहाँ पर इसके सभी स्लॉट भर जाएंगे, यानी 4 स्लॉट ऑलरेडी पहले से ही दोनों कॉइल ने भर रखी है। तो इसके बाद जब हम इस कॉइल को डालेंगे तो वहाँ 1 से 6 की पिच में दोनों तरफ से कॉइल को डालेंगे, तो दोनों कॉइल के बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं रहेगी, यानी 1 से 6 में दोनों कॉइल फुल भर जाएंगी। और जब हम 1 से 8 की पिच में कॉइल को डालेंगे तो वहाँ से भी सभी कॉइल की जो स्लॉट है वो भरती चली जाएंगी। यानी अब हम जब कॉइल डालते जाएंगे तो सब यहाँ पर अब एक भी कॉइल खाली नहीं बचेगी और कॉइल डलने के साथ साथ सारी स्लॉट फुल होती चली जाएंगी। जब हम 1 से 4 में पहली वाली कॉइल को 1 से 6 में डाला था, तो वहाँ दोनों कॉइल के बीच में 4 स्लॉट खाली छूट गई थी। अब हम जब यहाँ पर दूसरा वाला सर्किट डालेंगे, यानी ऊपर वाला स्टार्टिंग वाला सर्किट डालेंगे, तो वहाँ पर अब हम जब हम कॉइल को डालेंगे तो वहाँ सभी स्लॉट भरती चली जाएंगी। अब यहाँ पर एक भी स्लॉट खाली नहीं बचेगी। अब देखिए, यहाँ से दोनों तरफ 2 स्लॉट खाली पड़ी हुई हैं, बाकी सब स्लॉट इसकी भर चुकी हैं। अब यहाँ जब हम दोनों तरफ से कॉइल को एक राउंड करके डालेंगे, तो यहाँ से जितनी भी ये जगह बची हुई है, यानी 2 स्लॉट खाली पड़ी हुई है, ये सारी की सारी भर जाएंगी। तो इस तरह से इसकी 16 की 16 स्लॉट फुल हो जाएंगी। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये कॉइल हमने कंप्लीट कर ली है। अब बच जाती है एक कॉइल। तो देखिए, एक लूप ये हो जाती है और दूसरी वाली लूप ये हो जाती है। इसके 450 टर्न होने के बाद जब दूसरी लूप बनी थी, तो अब इस कॉइल में देखिए 2 लूप हो चुकी हैं। अब हमने ये टाइम बचाने के लिए दूसरी वाली कॉइल को इसमें कंप्लीट इंस्टॉल कर लिया है, जिससे कि टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो देखिए, ये दोनों कॉइल अब इसमें हमने इंस्टॉल कर ली है, क्योंकि जिस तरह से पहली वाली कॉइल को डाला था, ठीक इसी तरह से इन सभी को एक ही तरीके से डाला जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसके गिन लेते हैं हम लूप कितनी है। तो अब देखिए, यहाँ से चलिए सबसे पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। नीचे वाले सिरे की जो साइड है उसकी हमने सिलाई कर ली है। अब देख लेते हैं इसके लूपें कितनी है। तो देखिए, इसमें टोटल लूपें यहाँ पर देखिए ये 6 लूपें निकल कर आई हैं। अब देखिए, हम इसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ देखिए, ये पहला वाला सिरा है इसका रनिंग का और पहला वाला सिरा है इसका स्टार्टिंग का। तो हम यहाँ पर जब हम, क्योंकि इसके हम सीधे राउंड लेंगे, तो यहाँ इसलिए इन दोनों को हम यहाँ कॉमन बना लेते हैं। यानी पहला वाला लूप जो हमने स्टार्टिंग के बनाई थी वो वाली लेंगे, और जो पहले वाली लूप रनिंग की छोड़ी थी हम उसको एक जगह दोनों को जॉइंट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका हाई स्पीड। यानी इसमें ये कॉमन होता है यहाँ पर, लेकिन ये इसका ये इस वाले फ़ैन में इसको हाई स्पीड माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे येलो वाला वायर, क्योंकि इसे हाई स्पीड बनाना है, इसलिए हमें इसको यहाँ येलो कलर का वायर जोड़ेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पर टोटल 6 कलर के वायर लेंगे, येलो, ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रे और येलो कलर का वायर। यानी टोटल इसमें 6 वायर लेंगे, जिसको हम जो इसका येलो कलर का वायर है वो हम यहाँ पर इस जो हमने 2 वायर एक जगह जॉइंट किए हैं रनिंग और स्टार्टिंग का, उस पर हम ये येलो कलर का वायर इसमें जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगी यहाँ पर देखिए इसकी सबसे हाई स्पीड। चलिए ठीक है, ये हो गया। यानी यहाँ पर जब हम पहले दूसरी वाली मोटर में इसमें कॉमन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको बनाएंगे हाई स्पीड।
अब देखिए ये जो लूप निकली थी यहाँ पर 450 टन डालने के बाद जब दूसरी वाली कॉयल का और पहली वाली कॉयल का दोनों का सिरा आपस में मिला है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको मीडियम स्पीड बनाएंगे। तो यहाँ बनाएंगे इसमें बिलो वायर जोड़ेंगे, यानी यहाँ से जो पहला वाला सिरा हमने छोड़ा था और यहाँ दूसरी वाली कॉयल को, पहली वाली कॉयल को कंप्लीट करने के बाद जो एक सिरा लास्ट वाला निकला था वहाँ पर हम इसको बिलो वायर से कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 225 टन डाली थी दूसरी वाली कॉयल में और एक लूप छोड़ी थी, तो यहाँ पर हमें डालना है ये ब्लैक वाला वायर जो कि सबसे स्लो स्पीड है। अब देखिए जो लास्ट वाली लूप बच जाती है उसको हम बनाएंगे कैपेसिटर के लिए। तो ये देखिए दोनों लूप कैपेसिटर की बचेंगे, एक रनिंग वाली और एक स्टार्टिंग वाली। इस पर हम लगाएंगे एक वाइट कलर का वायर और एक रेड कलर का वायर। तो यहाँ दोनों वायर ये सप्लाई हो जाएंगी उसकी जो उसका कैपेसिटर होता है, यानी ये रेड वाला वायर भी हम कैपेसिटर पर ले जाएंगे स्टार्टिंग वाला, और जो रनिंग वाला वायर बचा हुआ है ये वाला देखिए इस पर भी हम एक वाइट कलर का वायर लगाएंगे। तो ये दोनों वायर हो जाएंगे कैपेसिटर के। अब इसी के साथ हम एक ग्रे कलर का वायर जोड़ेंगे। तो जो रनिंग वाला पॉइंट है या लूप है इस पर हम देखिए दो वायर कनेक्ट करेंगे, इसमें से एक वायर इसमें कॉमन बन जाएगी ग्रे वाली, और जो वाइट वाली वायर है ये कैपेसिटर पर चली जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस वाले वायर पर हमें ये कॉमन बनाना है जो कि ग्रे कलर का वायर। अब देखिए जब हमने ग्रे कलर को कॉमन बनाया है तो ग्रे कलर के साथ हम येलो कलर के वायर पर दोनों पर सप्लाई देंगे, ग्रे कलर और येलो कलर पर। तो ये सबसे हाई स्पीड हो जाएगी, और ग्रे कलर के साथ ब्लू कलर पर देंगे सप्लाई तो ये मीडियम स्पीड हो जाएगी, और ग्रे कलर और के साथ और ब्लैक कलर के साथ सप्लाई देंगे तो ये सबसे स्लो स्पीड हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए ग्रे कलर को हमने यहाँ पर कॉमन बनाया है। तो जब ग्रे कलर के साथ हम ब्लू कलर या ब्लैक कलर को जोड़ेंगे या वाइट कलर को जोड़ेंगे तो इसी के साथ में ये इसकी स्पीड हाई, मीडियम और स्लो होगी। तो अब देखिए इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली है, और सिलाई करने के बाद यहाँ देखिए कुछ टेप भी इस पर इस तरह से लगा लिया है, और ये टोटल 6 वायर इसकी ये निकल कर बाहर आ चुकी है। अब देखिए यहाँ मोटर से भी 6 वायर निकली हैं, और जो नीचे से ऊपर की ओर आ रही हैं यानी कैपेसिटर वगैरह जहाँ पर लगा हुआ है नीचे इसकी जो बॉटम है यानी इसकी जो तली है वहाँ से जो निकल कर जो एक लीड आ रही है, तो वहाँ पर भी इसमें 6 ही वायर हैं जहाँ पर स्पीड के वायर रोटरी पर दिए गए हैं और कैपेसिटर पर भी दिए हैं और कॉमन पर भी बनाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये टोटल 6 वायर इसके यहाँ से भी ये निकल कर आ रहे हैं, देखिए इसी कलर के जो हमने मोटर में लगाए हैं। अब देखिए इनको कैसे जोड़ेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे जिस कलर का जो वायर है वो इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी ब्लू वाला वायर ब्लू के साथ कर देंगे, येलो वाला येलो के साथ कनेक्ट कर देंगे, ग्रे वाला ग्रे के साथ और वाइट वाला वाइट के साथ और ब्लैक वाला ब्लैक के साथ इसको कनेक्ट करके जो इसकी स्ट्रिप लगी हुई है यानी जो कनेक्टर इसमें एक दिया गया है उसके साथ इसको सभी को जोड़ लेंगे। तो चलिए अब हम इसके कनेक्टर में सभी वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये वो कनेक्टर है जिसके साथ हमने सभी वायर के जोड़े बना लिए हैं, और जोड़े बनाने के बाद हर पॉइंट पर एक एक जोड़ा वायर का लगा दिया है, यानी येलो के साथ येलो कनेक्ट कर दिया गया है और ब्लू के साथ ब्लू को, और जितने भी ये अलग अलग कलर के वायर सबके उसी कलर के साथ कनेक्ट इसमें करके अच्छे से स्क्रू टाइट कर दिए हैं। अब देखिए ये सभी वायर मैंने इसके अंदर फिट कर लिए हैं और ये मोटर भी इसके अंदर फिट कर ली गई है। अब हम इसको जो इसका जाल वगैरह है उसको लगाएंगे और उसके बाद इसको चला कर देखेंगे। तो देखिए यहाँ इसका मैंने नेट वगैरह ये लगा लिया है, और अब इसको नीचे से भी देख लेते हैं। तो देखिए जो नीचे जहाँ जो वायर लगा हुआ था वो वहीं लगा हुआ है, वहाँ पर नीचे वाले वायर को हमने एक को भी नहीं छुआ है, जैसे टोटल लगे हुए थे ठीक उसी तरह से ये लगे हुए हैं। अब चलिए सप्लाई दे देते हैं और सप्लाई देकर देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कैसी आई है। तो देखिए बहुत ही धुआंधार स्पीड के साथ ये मोटर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस तरह से ओरिएंट वॉल फैन को 6 वायर के साथ कनेक्ट करने के बाद कैसे रिवाइंड किया जाता है ये हमने इस वीडियो में जान लिया है और समझ लिया है। तो अब चलिए इसको हम वॉल के ऊपर हैंग कर लेते हैं, और वॉल के ऊपर हैंग करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी तीनों स्पीड प्रॉपर चल रही है या नहीं। तो देखिए मैंने इसको वॉल पर हैंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ इसका सप्लाई
दे दिया है। तो देखिए ये मोटर फुल स्पीड में घूमती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं इसका जो नीचे की ओर 2 रस्सी लगी हुई है उनको जब मैं नीचे की ओर दबाऊंगा तो एक से ये मोटर पंखा इधर से इधर को घूमता है, और जब दूसरा वाले को दबाऊंगा तो वहाँ इसकी स्पीड कम और ज़्यादा होती है। तो देखिए इसको नीचे से देख लेते हैं, और इसका जो रिबन है उसको देखिए। जब नीचे की ओर खींचते हैं तो ये इसी से स्पीड बढ़ती है और घटती भी है, और इसी से ये ऑन ऑफ भी होता है। तो देखिए जब मैंने इसका रिबन नीचे की ओर दबाया है तो ये ऑफ़ हो चुका है। अब जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये इसके बाद ऑन हो जाएगा। तो देखिए ये दोबारा से चल पड़ा है, और अब ये देखिए यहाँ पर सबसे स्लो स्पीड के साथ घूमता हुआ चला है। उसके बाद मैंने फिर नीचे की ओर दबाया तो ये मीडियम स्पीड हुआ है, और अब ये तीसरी स्पीड पर भी मैंने इसको चला दिया है। तो ये देखिए इस तरह से तीनों स्पीड इसकी प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ओरिएंट वॉल फैन को जो 6 वायर के साथ कनेक्ट होता है उसको 3 स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।